पिछले क्लास में हमने जो है दो थ्योरी का चर्चा किया हुआ था कि कौन से वो दो थ्योरी हैं जिसके बेसिस पर प्लांट के अंदर में एक जगह से दूसरी जगह तक वस्तुओं का यानी इसेंशियल जो सबस्टांसेज हैं उन सभी का ट्रांसपोर्ट होता है, उनका जो है आवागमन होता है। हमने बात किया था रूट प्रेशर के बारे में, और हमने बात किया था रूट प्रेशर थ्योरी के बारे में। दूसरा बात है आपका ट्रांसपिरेशन पुल या फिर कोहेजन टेंशन थ्योरी। तो ये दो प्रकार का हमने नाम तो बताया था, बट इसके बारे में मैंने डिस्क्राइब नहीं किया था। उनका डिस्क्राइब हम लोग आज करेंगे। आज समझेंगे कि वो दोनों क्या है। देखो, पहला का हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला आपका जो है रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मतलब ये थ्योरी ऐसा कहता है कि रूट जो है जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है, डिजोल्व ऑक्सीजन सॉरी डिजोल्व जो मिनरल्स होते हैं, डिजोल्व मिनरल्स और वाटर को जब ये एब्जॉर्ब करता है, तो इसके वजह से क्या होता है कि उसमें आपका जो है एक प्रेशर क्रिएट होता है। चूंकि जैसे देखो कि अगर ये हो गया स्टेम, अभी इस स्टेम में से ये हो गया रूट, ठीक है। अब इसमें से यहाँ पर बहुत सारे जो है पतले पतले और भी रूट्स निकले हुए हैं। तो आप लोग ऐसा समझो, चलो एक और मैंने बना दिया यहाँ पे। ये भी आपका जो है दूसरा रूट हो गया, एंड ये तीसरा रूट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे इसका जो रूट है, इसके ऊपर भी बहुत सारे पतले पतले सेकेंडरी टर्सरी रूट्स होते हैं। तो जब हेयर रूट, एक सेकेंड, हाँ, जब हेयर रूट जो है आपका वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, डिजोल्व मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो लोअर पार्ट ऑफ द रूट है, यहाँ पर प्रेशर हाई हो गया। अब जब प्रेशर यहाँ पे हाई हो जाएगा और ऊपरी भाग में देखेंगे तो यहाँ पर प्रेशर कम रहेगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि नीचे में हाई प्रेशर और बगल में यानी ऊपर की तरफ में क्या होगा कि लो प्रेशर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ऊपर की तरफ में पानी पर एक धक्का लगेगा, एक पुश क्रिएट होगा, ठीक है। तो उसी पुश के वजह से क्या होता है कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ में यानी कि रूट से, फ्रॉम रूट टू लीफ, वो जो है आपका मूव करता है, ठीक है। तो ये पहला तरीका हो गया। बट इसमें ध्यान दो कि ये बहुत ऊपर तक नहीं जा पाएगा। ये जो नीचे से ऊपर की तरफ में धक्का लगा हुआ है, ये बहुत ज्यादा ऊपर तक जो है आपका पानी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। देखो, सिंपल सी बात समझो। एक, इसको क्या कर दीजिए रध्या, एक, ठीक है ठीक है ठीक, हाँ ठीक है ठीक है। देखो, मैं बोल रहा हूँ ये कि नहीं, जैसे मान लो कि ये जो है एक व्यक्ति है जो कि नीचे है, ठीक है। और इसको क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर में फेंकना है। और देखो, तो ये ऑब्जेक्ट को चूंकि ऊपर फेंकना है, जैसे मान लो कि ईंट को ही फेंकना है और आपको ही फेंकना है, तो एक लिमिटेड ऊपर तक फेंक सकते हो। मान सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर तक एग्जांपल में आपने फेंक दिया, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर तक तो फेंक दोगे, लेकिन उसको क्या आप लोग जो है 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर पे फेंक पाओगे? नहीं फेंक पाओगे। यानी कि नीचे से जब ऊपर फेंकना है, तो ये जो है आपका लिमिटेड हो जाता है हमारा पावर, यानी कि हम कुछ खास सीमा तक ही फेंक सकते हैं। तो वैसे ही आप लोग यहाँ पर भी समझो कि प्लांट के बॉडी के अंदर में भी नीचे से ऊपर की तरफ में जो पुश क्रिएट होता है वाटर पर, वो जो है आपका एक लिमिटेड हाइट तक ही जा सकता है, बहुत ज्यादा हाइट तक नहीं जा सकता। और इसी वजह से ये जो आपका थ्योरी है, ये काम करता है जो छोटे हार्बिसियस जो प्लांट होते हैं उन सभी तक ही। जैसे कि मूली है, गाजर है, ठीक है, आलू हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके जो छोटे छोटे प्लांट्स है ना, बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो उन्हीं सब पर ये पहला मतलब कि रूट प्रेशर थ्योरी अप्लाई होता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे थ्योरी का, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कोहिजन टेंशन थ्योरी या फिर बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी, ठीक है। तो देखो, ये जो आपका कोहिजन टेंशन थ्योरी है, ठीक है, इसमें ऐसा बताया जाता है कि जब ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब देखो, जब जैसे हो गया ये आपका स्टेम, स्टेम के अलावा जो है बहुत सारे उस पे ब्रांचेज हो गए। अब इन सभी ब्रांचेज पे क्या होता है कि बहुत सारे जो पत्ते लगे हुए हैं, ये आपका जो है पत्ता हो गया, इधर में भी पत्ता हो गया, ठीक है, इधर भी पत्ता हो गया। चलो मान लो कि ये जो है आपका बहुत सारे पत्ते हो गए। अभी क्या होता है कि ये जो है आपका रूट हो गया,
इधर भी ये रूट हो गया, ठीक है। तो अब जब ये पत्ता जो है, इन सभी पत्ते के ऊपर क्या पड़ता है, सनलाइट पड़ता है, ठीक है। और जब इन पर सनलाइट पड़ता है तो क्या होता है, ये गर्म होता है, हीट होता है, और हीट होता है तो क्या होता है, इसमें जो वाटर होता है वो आपका जो है धीरे धीरे खत्म होने लगता है, यानी कि उड़ने लगता है, वो जो आपका वेपोराइज होने लगता है। तो आप ऐसा समझ लो कि जब ये वेपोराइज हो रहा है, ध्यान से समझना, यहाँ पर वाटर का ये ड्रॉपलेट्स है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये यहाँ से वेपोराइज होकर के ऊपर हवा में उड़ गए, यानी कि एटमॉस्फेयर में वो ट्रांसफर हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ का जो जगह है वो खाली हुआ, और जब खाली हुआ तो इसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो है आपका प्रेशर घट गया, ठीक है। जहां पर ज्यादा वाटर रहेगा वहां के जो वॉल्स होंगे, उन सभी सेल के जो वॉल होंगे वहां पर प्रेशर ज्यादा रहेगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो सेल है उसमें से पानी कम हो गया, जब पानी कम हो गया तो पानी का प्रेशर सेल के अंदर में घट गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया आपका लो प्रेशर जोन। चलो मैं लिख देता हूं, लो प्रेशर और जोन। तो पत्तियों में क्या होता है कि ड्यू टू ट्रांसपीरेशन लो प्रेशर जोन बन हो जाता है, ठीक है। अब इसके वजह से क्या होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ में पानी चढ़ता है, और मैं आप सभी को समझाता हूं कि कैसे। देखो, यहाँ पर आपने देख लिया कि लो प्रेशर जोन बन गया, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अभी अभी हमने देखा था कि जब वाटर जो है वो सॉइल के अंदर में से जब रूट के अंदर में जाता है तो इसके वजह से यहाँ पर जो है आपका हाई प्रेशर जोन बन जाता है, हाई प्रेशर और जोन बन जाता है नीचे की तरफ में, जबकि ऊपर वाला पार्ट यानी कि जो आपका ग्रीन वाला पार्ट है, जो पत्ते हैं, वहां पर बन गया है लो प्रेशर जोन। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो लो प्रेशर जोन है ना, ये ऊपर की तरफ में आपका जो है पानी को खींचेगा, एक जो है आपका पुल क्रिएट होगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। तो ये जो आपका ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट होता है ड्यू टू द लो प्रेशर इन लीव्स, पत्तियों में लो प्रेशर की वजह से क्या होता है कि एक ऊपर की तरफ में पुल क्रिएट होता है, एक खिंचाव उत्पन्न होता है, और वही खिंचाव क्या करता है कि पानी को ऊपर की तरफ में मूव करवाता है। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, ये जो आपका ट्रांसपीरेशन है, एक सेकंड वेट करो। चलो, तो मैं बता रहा था कि ये जो आपका ट्रांसपीरेशन है, उसके वजह से ट्रांसपीरेशन पूल क्रिएट हुआ, और उस ट्रांसपीरेशन पूल के क्रिएट होने के वजह से हमने देखा कि वाटर जो है वो फ्रॉम रूट थ्रू स्टेम टू द लीफ मूव कर रहा है, यानी कि वो जो है आपका रूट से हो करके फिर जो है आपका जो स्टेम है उससे होते हुए वो पत्तियों तक मूव कर रहा है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जो जाइलम है, उस जाइलम के अंदर में जो वाटर है होता है, या फिर उस वाटर के साथ साथ जो डिजॉल्व मिनरल होते हैं, उनको हम लोगों ने जाइलम सैप बोला था। याद करो, उसको हमने क्या बोला था, जाइलम सैप बोला था। तो फिर नीचे से ये जो रूट है, रूट से होते हुए स्टेम से होते हुए लीफ तक जो है आपका जो लिक्विड पहुंच रहा है, वो क्या है, वो जो है आपका सैप है, ठीक है। तो इस जाइलम सैप का ऊपर की तरफ में चढ़ना, इसका एक हमने स्पेशल नाम रखा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं असेंट ऑफ सैप। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे कि असेंट ऑफ सैप क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, असेंट ऑफ सैप, ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि असेंट ऑफ सैप क्या है, तो आप सभी यही बताएंगे कि ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से जो जाइलम सैप होता है, यानी कि वाटर अलोंग विद द डिजॉल्व मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट टू लीफ, और यही नीचे से ऊपर की तरफ में पानी का, यानी कि सॉरी, ये जो जाइलम सैप है उसका चढ़ना, ठीक है, कहलाता है असेंट ऑफ सैप। असेंट का मतलब ऊपर की तरफ में मूवमेंट। तो और सैप मतलब तो अभी मैंने बता दिया कि लिक्विड पार्ट इन द जाइलम वेसल्स। तो जाइलम के अंदर में जो लिक्विड पार्ट है उसका ऊपर की तरफ में मूव करना क्या कहलाएगा, असेंट ऑफ सैप, ठीक है। उसको हम बोलते हैं हिंदी में ऊपरी गामी, आपका जो है क्या बोल सकते हैं, ऊपरी गामी गमन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। तो
ऊपरीगामी सॉरी परिवहन, गमन नहीं परिवहन, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। एंड नेक्स्ट ध्यान दो, वैसे गमन भी बोल सकते हैं हम लोग। 1 मिनट, चलो ये तो हो गया। तो ये सब चीजें आप लोग को ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रांसपिरेशन क्या है, तो आप लोग पहले से भी जानते हो कि जो वाटर सॉरी लीफ होते हैं ना, जो प्लांट के लीफ होते हैं, उनके सरफेस से वाटर का इवेपोरेट होकर के उड़ जाना, एटमॉस्फेयर में आपका जो है वो ट्रांसफर हो जाना ही कहलाता है सॉरी ट्रांसपिरेशन। यानी कि आप लोग बोल सकते हो कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेसेज ऑफ लीव्स थ्रू इवेपोरेशन प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। मैंने यही कहा कि प्लांट के लीफ से ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया के सॉरी इवेपोरेशन प्रक्रिया के जरिए पानी का लॉस होना, पानी का जो है आपका एटमॉस्फेयर में खोना, यही कहलाता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं कि ये किसके द्वारा होता है। तो ये होता है आपका एक छोटा सा छिद्र के द्वारा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा से ही आपका जो है ये ट्रांसपिरेशन भी होता है, और स्टोमेटा से ये गैसियस एक्सचेंज भी करता है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे बातों को समझो, ये जो है मैंने अभी एक बनाया एपिडर्मल सेल, ठीक है। ये हो गया आपका जो है एपिडर्मल सेल पत्ती का। मैंने आप लोगों को बताया था कि नीचे का हिस्सा जो है, सबसे निचला वाला जो पार्ट है, वहां पर बहुत सारे आपके जो है ये स्टोमेटा पाए जाते हैं। और इधर में क्या होता है कि बहुत सारा जो है आपका यहाँ पे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा पाया जाता है, यानी कि पैरेन्काइमा सेल पाए जाते हैं। अब ये क्या होता है कि ये जो आपका सेल में जो जो राउंड राउंड करके बना रहा हूं ना, तो ये जो है आपके बहुत सारे सेल हैं पत्तियों के अंदर के, ठीक है। अब ये जो आपके सेल हैं, इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में जो है आपका फूड, और इसके अलावा जो है आपका वाटर, मिनरल्स वगैरह वगैरह सब भरे होंगे। तो अब क्या होता है कि जब इस लीफ पर आपका जो है सनलाइट पड़ता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इन सभी सेल के अंदर में जो वाटर है वो सभी गर्म होगा, और जब गर्म होता है तो फिर क्या होगा कि वो जो है यहाँ से निकलेगा, और इसी छिद्र से होते हुए, जिसको कि हमने नाम दिया है स्टोमेटा, इसी स्टोमेटा नाम के पोर से ये जो है आपका बाहर निकलता है। तो उम्मीद करता हूं कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस पत्तों में जो है किन सेल के मतलब कहाँ से होता है, ये आप सभी को समझ में आ गया। ये ध्यान रखना स्टोमेटा है, ठीक है। तो स्टोमेटा से जो है आपका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट ध्यान दो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये तो आपने देख लिया कि स्टोमेटा से जो है आपका ये ट्रांसपिरेशन होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि चूंकि देखो, ये जो आपके सेल हैं लीफ पर, ये सभी के सभी जो है आपके वाटर को लॉस करते हैं, ठीक है। और ये जो आपका वाटर है, इसके वजह से ही आपका जो है ऊपर की तरफ में जाइलम वेसल से होते हुए चढ़ता है। किस प्रोसेस से? तो ओस्मोसिस प्रोसेस से। क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट है, जिसको कि अभी मैंने जो है आप लोगों को बताया था, एक सेकेंड वेट करो। चलो, तो अभी मैंने बताया था ये जो आपका पत्ता हो गया, इस पत्ते में से क्या हुआ कि आपका जो है वाटर यहाँ पे निकल रहा है बाहर की तरफ में, बहुत सारा ये वाटर वेपर निकल रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया वाटर वेपर। जब इस पत्ते में से पानी जो है बाहर निकल गया, तो जो जाइलम वेसल्स है, जैसे मान लो कि ये जो है मैंने बनाया हुआ है, ये है आपका जाइलम वेसल्स। तो इस जाइलम वेसल्स में क्या होगा, अब जो है आपका जब ऊपर की तरफ में पानी घटने लगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ में एक आपका जो है खिंचाव बल लगेगा, एक जो है आपका पुल क्रिएट होगा, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। तो उसी ट्रांसपिरेशन पुल के जरिए जो है आपका वाटर ऊपर की तरफ में मूव करेगा। और कौन सा प्रोसेस है वो? तो ओस्मोसिस प्रोसेस है, जो कि आप लोग 9th में ही इसका डेफिनेशन जान चुके हो कि ओस्मोसिस क्या होता है। मैं उसको नहीं जा रहा बताने। चलो, तो अब नेक्स्ट ध्यान दो कि ये ऊपर तरफ में लगातार मूव करते रहता है, और इसी को जो हम लोग बोलते हैं असेंट ऑफ सैप, जिसका कि मैंने अभी अभी आप लोगों का जिक्र किया था कि असेंट ऑफ सैप क्या होता है। एक चीज ध्यान रखो, ये जो ऊपर की तरफ में जो पुल क्रिएट होता है ना, इसको हम लोग सक्शन भी बोल सकते हैं। मतलब कि इसको हम लोग अपवर्ड सक्शन भी बोल सकते हैं। ऐसा लगता है ना कि ऊपर की तरफ में जो है आपका एक मतलब कि जो सेल है वो
पानी को जो ऊपर तरफ में चूस रहे हैं यानी कि सक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके वजह से भी एक आपका जो है पुल क्रिएट हो रहा है। तो ये सक्स अपर सॉरी अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग सक्शन भी बोल सकते हैं या फिर ट्रांसपीरेशन पुल, ये दोनों में से कोई भी वर्ड का आप लोग यूज कर सकते हो कि इसी वजह से आपका जो है कोहिजन टेंशन थ्योरी काम करता है, इसी प्रोसेस से आपका जो है कोहिजन टेंशन थ्योरी काम करता है। अब चलो हम लोग जो है एग्जाम्पल देखने वाले हैं, सॉरी एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि किस तरीके से ट्रांसपीरेशन जो है आपका होता है। एक सेकेंड वेट करो। चलो तो हम लोग जो है एक एक्टिविटी करने वाले हैं जिसके जरिए हम लोग ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि ट्रांसपीरेशन जो है वो किस तरीके से वाटर को ऊपर की तरफ में मूव कराता है। तो अब देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि दो ठो छोटे छोटे पॉट लेने हैं, लगभग लगभग एक दूसरे के सेम हो, और उस पर जो है हमें एक मिनट हाँ, और उसमें जो है हमें क्या करना है कि सेम अमाउंट ऑफ सॉइल रखना है, यानी कि बराबर मात्रा में हमें मिट्टी रखना है। उसके बाद से अब क्या करना है कि एक में क्या करना है कि हमें एक प्लांट लगाना है, ठीक है। और जब एक में हम लोग प्लांट लगा देते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे वाले में सॉरी अब क्या करते हैं कि एक स्टिक को लेते हैं, और एक स्टिक को लेने के बाद से क्या करते हैं कि उसको भी बराबर हाइट जितना कि आपका जो है प्लांट का था उतने ही हाइट का स्टिक लेकर के और उसको दूसरे जो है आपका जो पॉट है, जो बर्तन है, इसमें हम लोग लगा देते हैं। यानी कि एक में हमने एक पौधा लगा दिया, दूसरे में जो है उस पौधे के बराबर ही हमने क्या कर दिया, एक स्टिक लगा दिया। अब स्टिक है यानी कि वो नॉन लिविंग है। अब क्या करते हैं कि सॉइल को जो है दोनों ही पॉट में कवर करते हैं एक प्लास्टिक के शीट से, ताकि जो है उसका जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेशन के जरिए खत्म नहीं हो। अब इसके बाद देखते हैं, देखो तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि दोनों ही पॉट को हम लोग कवर कर देते हैं, जिससे कि बात करें तो एक में क्या था, एक में जो है आपका प्लांट था जबकि दूसरे में जो है आपका स्टिक था। तो इन दोनों ही पॉट को हम लोग क्या करते हैं कि कवर करते हैं प्लास्टिक के शीट से, और उसको क्या करते हैं कि एक तेज धूप में हम लोग ले जाकर, एक तेज धूप कहने का मतलब कि एक तेज धूप वाले जगह पर ले जाकर के और आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अब देखते हैं, नोटिस करते हैं क्या होता है। एक सेकेंड वेट करो। तो अब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका ये जो दो ठो हमने क्या लिया हुआ है, दो ठो हमने पॉट लिया है ना, तो अब दोनों को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती है। तो हम देखते हैं कि जो आपका प्लांट वाला पॉट है उसके प्लास्टिक का जो सीट है ना उसके बगल में यानी अंदर वाला जो बगल का पार्ट है वहां पर हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर बात करेंगे उस पॉट को उस पॉट का, तो जिसमें कि आपका स्टिक था, जिसमें स्टिक जो है आपका नॉन लिविंग था, तो इसके अंदर में सॉरी इसके ऊपर जो हमने प्लास्टिक का सीट रखा हुआ है तो उसके इनर पार्ट में जो है हमको बगल में ऐसे वाटर के ड्रॉपलेट्स नहीं दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो आपका पॉट प्लांट वाला है, लिविंग थिंग्स वाला है, उसके ऊपर जैसे देखो ये जो है आपका एक पॉट था, ठीक है। एक मिनट चलो मैं उसको ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ अब। तो जैसे मान लो कि ये जो है आपका एक पॉट था, ये जो है एक दूसरा पॉट था। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया हुआ है कि एक में हमने स्टिक लगा दिया हुआ है, और एक में हमने क्या कर दिया है, एक में जो है हमने एक प्लांट लगा दिया है। अब हमने जब एक प्लांट लगाया हुआ है और प्लांट लगाने के बाद हमने क्या कर दिया, एक मिनट, प्लांट लगाने के बाद हमने क्या कर दिया है कि इसको जो है एक प्लास्टिक से कवर किए हुए हैं, जैसे कि पॉलिथीन भी हो सकता है, और इसको भी हमने प्लास्टिक से कवर किया था और उसको जो हम लोग धूप में रखे हुए थे। अब जब धूप में रखे थे आधा घंटे के लिए, तो बाद में आकर के हम लोग देखते हैं तो ये जो हमने प्लास्टिक लगाया है, इस प्लास्टिक के ऊपर हम लोगों को बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे प्लांट वाले पॉट के ऊपर जो हमने प्लास्टिक रखा है वहां पे। बट वही अगर हम लोग देखते हैं जो स्टिक वाला पॉट है और उसके ऊपर जो प्लास्टिक है, तो यहाँ पर हम लोगों को जो है इस प्रकार के कोई भी ड्रॉपलेट्स देखने को
नहीं मिलता है, जैसा था पहले वैसे का वैसा ही है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है क्या शो करता है, ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो वाटर को लॉस करती हैं, ठीक है, वाटर वेपर के रूप में, जिसकी जो कि आपका जो है जा करके प्लास्टिक का जो इनर सरफेस है वहां पर जाकर के कंडेंस हो गया है इन द ड्रॉपलेट्स फॉर्म में, और वही हम लोगों को जो है आपका दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि डेमोन्स्ट्रेशन करके आप सभी भी दिखा सकते हो कि धूप में यानी अधूप में या फिर नॉर्मली भी जो है आपका ट्रांसपीरेशन पौधों के पत्तियों से होते रहता है, और जिसके जरिए कि पौधे अपने बॉडी से वाटर को एटमॉस्फेयर में मूव करते रहते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट आप लोगों को फैक्ट बता दूं कि मात्र 1 से 2%, 1 मिनट, मात्र 1 से 2% ही वाटर जो है आपका प्लांट के जरिए जो एब्जॉर्ब किए होते हैं उसमें का, फिर से एक बार बता देता हूं कि प्लांट जितना भी एब्जॉर्ब करते हैं पानी, उसका मात्र 1 से 2% ही आपका वो यूज करते हैं, ठीक है। और बाकी जो आपका 98 to 99% जो पानी होता है, इसको वो लोग क्या करते हैं, इसको जो है वो लोग इवेपोरेट कर देते हैं, यानी कि वो वातावरण में छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से देख रहे हो कि अगर वो 100 ml 100 ml पानी को अपने बॉडी के अंदर में ले रहे हैं, तो मात्र 1 से 2% ही यूज करते हैं, और बाकी जो आपका पानी है उसको वो वातावरण में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान दो। सो ये रहा आपका कुछ मतलब कि दो ठो थ्योरी जिसके जरिए कि प्लांट के अंदर में एक जगह से दूसरी जगह तक वाटर का कंडक्शन होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि फूड का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, हार्मोन जो होते हैं बॉडी के अंदर में प्लांट के, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होते हैं और इसका क्या जरूरत है, ठीक है। और आपका जो है ट्रांसलोकेशन क्या होता है। तो ये सब फैक्ट्स आप लोग ध्यान रखो। और एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि हालांकि मैंने पहले भी समझाया था कि अभी हमने जिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बात किया है, अभी हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है। वो यूनिडायरेक्शनल क्या है, तो फ्रॉम लीफ सॉरी फ्रॉम जो है आपका रूट, तो वो जो है आपका रूट से ऊपर की तरफ मूव करना होता है। और थ्रू अगर बात किया जाएगी तो थ्रू जो है आपका स्टेम और टू द लीफ। तो ये जो है आपका एक तरफ से RSL करके ध्यान रखो, ये आपका जो है एक ही डायरेक्शन में वाटर का और डिजॉल्व मिनरल्स का कंडक्शन होता है। जबकि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे ट्रांसलोकेशन का, तो देखोगे आप लोग कि ट्रांसलोकेशन जो है आपका वो मल्टी डायरेक्शन होता है, ठीक है। वो जो है आपका एक से अधिक डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये डिफरेंसेस भी आप लोगों को जो है ध्यान देते चलना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका डिफरेंस करने के लिए भी आता है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंसेस हैं, या फिर ये भी बोलेगा कि जाइलम का सॉरी वाटर के कंडक्शन और फूड के कंडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग ये सब चीजें बताएंगे। चलो, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो बोल सकता है। और कल हम लोग जो है पढ़ेंगे प्लांट में ट्रांसलोकेशन के बारे में, और फिर प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग एनिमल्स में पढ़ेंगे। अच्छा चलो, आप लोगों को हालांकि मैंने शायद किसी को बताया भी होगा स्कूल में, आप लोगों को एक और भी मैं एक्टिविटी बताता हूँ। वो एनसीईआरटी का एक्टिविटी है। अब देखो आप लोग क्या करना कि एक आलू लेना, आलू तो आपको मिल ही जाएगा घर में। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ा सा जो है आलू लेते हैं, ठीक है। अब इस आलू को हम लोग क्या कर देते हैं कि यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं तो उसका जो है स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब जब इस प्रकार से आलू को हमने कट कर दिया हुआ है, एक्चुअली नीचे से भी कट कर दो, ठीक है। तो 1 मिनट वेट करो। चलो, तो इसको हम लोग नीचे से भी जब कट कर देते हैं ना, तो ये जो है आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है।
ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका ऊपर का हिस्सा है ना, ये जो है आलू हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है। अब इस पोटैटो में हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर में जो यहाँ पर गड्ढा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा गहराई तक गड्ढा कर देना, इतना जो है हम लोग क्या करते हैं कि उसमें गड्ढा कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, जब यहाँ पे गड्ढा कर दिया, करने के बाद से क्या करते हैं कि इसमें हम लोग, एक मिनट, यहाँ पर हमने गड्ढा कर दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस आलू को हम लोग एक बर्तन में ले लेते हैं। तो चलो ये हो गया एक बर्तन, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये हो गया आपका जो है एक